हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास यादव के लिए एक छोटी सी सत्य घटना लेके आई हूँ। जीवन में कृष्णा घटनाएं क्यों करते हैं? हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी लीलाएं कृष्णा करते हैं जिस पर हमें यकीन नहीं होता, लेकिन आप अगर देखेंगे और मानेंगे तो यकीन होगा भी। आज की घट जैसे क्या होता है कि हम लड्डू गोपाल ले आते हैं, मान लीजिए हमसे अगर सेवा ना हो पाए, हम सेवा ना कर पाए, तो क्या करना चाहिए? उन्हें उन्हें किसी पेड़ के नीचे छोड़ देना चाहिए, या फिर उन्हें किसी मंदिर में छोड़ देना चाहिए, या किसी पानी जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? और छोटी सी घटना इसी बात पे है। एक बिलासपुर जगह है जहाँ पर एक लड़की रहती है, उसके माता पिता बहुत गरीब रहते हैं और एक भाई भी रहता है। और वो लोग जो हैं कि आपस में मिलजुल कर काम करते थे और कैसे तैसे अपना घर चलाया करते थे। और कृष्णा हमेशा हमेशा कृपा करते थे उनके। वो जो बच्ची थी, जब वो 12वीं तक पहुंची तो उसने कहा कि अब मैं भी ट्यूशन पकड़ूंगी ताकि मेरे पापा जी का थोड़ा मदद हो सके, पिताजी का मैं मदद कर पाऊँ। तो उसने एक बच्चे को अपने घर ट्यूशन के लिए बुलाया। बच्चा इतना अच्छा पढ़ने में हो गया कि उसके कारण और लोग बच्चों को भी जानकारी हुई। इस तरह से कई बच्चे उसके यहाँ पढ़ने लगे या फिर वो कहीं जाके पढ़ाने लग गई। वो बच्ची कृष्णा को नहीं जानती थी, कृष्णा कौन है उसको नहीं पता था। घर में वो भोलेनाथ की पूजा किया करते थे माता पिता, वो दिखती थी वो बच्ची। और ट्यूशन जाती है, बच्चों को पढ़ाती है, ट्यूशन से आती है, फिर भोजन वजन प्रसाद वसन पाके फिर वो थक के सो जाती है। एक दिन बच्ची सोई हुई थी तो उसने सपने में एक छोटे से बालक को देखा। और एक बहुत सुंदर सा घर, छोटा सा बालक दीवार के पीछे से झाँक झाँक के उसको देख के हंस रहा था। उसे बड़ा अच्छा लगा उस बालक को देखते देखते बतख को, क्योंकि समझ में नहीं आया कौन सा बालक है। सपने में दूसरे दिन भी सेम हुआ। वो बालक इस दीवार के पीछे से झाँक झाँक के उसको बच्ची को देख रहा था और हंस रहा था। मोटे मोटे नैन, घुंघराले केस, बस हंसी की आवाज। बच्ची ने आज भी देखा सपने में। सपने देख के उसे बहुत अच्छा लगता था। ये कौन सा बालक है, कौन सा घर है, यहाँ पे मुझे ये बच्चा मिलेगा, ऐसे मन में उसके भाव आए। ऐसे करते 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 4 से 5 दिन का दिन बीता। छठवें दिन सपना जब आया तो सपने में देखिए कि दीवार के पीछे से वो बच्चा रो रहा है। और आज सपने में स्थिति कुछ और थी। एक बहुत सारा सामान से भरा हुआ कमरा, कमरे के अंदर एक घड़ा, और घड़े के अंदर एक छोटे से लड्डू गोपाल। कमरा जो है उससे कुछ जाना पहचाना लगा। सपने से जब सुबह उठती है तो वो अपने ट्यूशन बच्चे को जो पढ़ाने जाती थी, वहाँ एक घर था, जहाँ का वो घर था। जब वहाँ जाती है तो घर के जो जिस बच्चे को पढ़ाती थी उसकी माँ से बोली कि क्या आपके घर में कोई स्टोर रूम भी पीछे है? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो उसने बताया कि आपके यहाँ एक मटकी है पीतल की, संदूक के अंदर। तो उसने कहा हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तो वो तुरंत अपने माता पिता को लेके आती है और बोलती है। सब लोग मिल के जाते हैं, पेटी खोलते हैं, पेटी के अंदर संदूक में उसको मटकी मिलता है। मटकी के अंदर में एक लाल कपड़े में लपटे हुए छोटे से लड्डू गोपाल मिलते हैं। तो उस महिला से उसने पूछा कि आपने इनको यहाँ क्यों रखा हुआ है और ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि मेरी सासू माँ ने इनको लाया था। मेरी सासू माँ इनकी बहुत सेवा करती थी और कुछ दिन बाद मेरी सासू माँ पधार गई। उसके बाद मेरे मेरे पति भी गुजर गए। मुझे ऐसा लगा कि ये विग्रह आने से ये प्रॉब्लम आई है और मैंने इनकी पूजा पाठ ना करके इनको पेटी में बंद करके रख दिया। ये सुनते ही वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी।
तो उस महिला ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि पेटी के अंदर में ही लड्डू गोपाल है? उसने बताया कि मुझे 6 दिन से स्वप्न आ रहा था। स्वप्न में 5 दिन तो कृष्णा हँस रहे थे और 6वें दिन उनके रोने की आवाज़ आई और आपके घर के अंदर का पूरा मुझे जानकारी मिला कि कहाँ लड्डू गोपाल है। तो उसने पूछा कि बड़े प्रेम से पूछा कि क्या आप मुझे बताएँगी कि इनकी सेवा कैसे होती है, कैसे करते हैं? और अगर आप चाहें तो मुझे आप इनको दे भी सकती हैं, मैं इनकी सेवा करना चाहूँगी। वो महिला तो सेवा कर रही थी कि लड्डू गोपाल की, उसने उस बच्ची को लड्डू गोपाल दे दिया और उसको विधि भी बताई कि किस तरह से कृष्णा को भोग लगाते हैं, कैसे स्नान करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, क्योंकि वो अपनी सासू माँ को करते हुए देखती थी। ये सब घटनाएँ देखने के बाद उस बच्ची के मन में कृष्णा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने का भाव हुआ और वो लड्डू गोपाल की दिनों रात सेवा करने लगी। हमारे कृष्ण इतने कृपालु हैं जिसका कोई सीमा ही नहीं है। हम अपने दायरे में रह के कार्य करते हैं, मगर कृष्ण हमारे जो हैं, कृष्णा जो हैं, वो दायरे से बाहर निकल के सारे कार्य करते हैं। उनके लिए कोई सीमा नहीं होती, सीमा से परे, नियम से परे। उनके लिए कोई नियम भी नहीं होता, किसी बंधन में नहीं बनते हमारे कृष्णा। इसीलिए अगर आप लड्डू गोपाल ला रहे हैं तो उनको जैसे आपके घर के सदस्य होते हैं उस तरह से उनके संग में आप व्यवहार कीजिए। वो कोई मिट्टी के, संगमरमर के, पीतल के या अन्य धातु के नहीं, वो हमारे कृष्णा हैं। जैसे आपको ठंड लगती है, जैसे आपको गर्मी लगती है, उसी प्रकार से अगर आप भाव में आएंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे कृष्ण को भी ठंडी और गर्मी का आभास होता है। कृष्णा को कभी भी आप अकेले मत छोड़िए, उनकी सेवा बराबर कीजिए। अगर आप घर में लाए हैं वगैरह को तो उनकी सेवा जरूर कीजिए। ये छोटी सी सत्य घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हमारी वीडियो में तथा कि हमारे पूर्ति शिला प्रपात में हरे कृष्ण महामंत्र के लिए बोलेंगे कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।